इस्लाम वालेकुम। बगदाद के एक जालिम और खुद पसंद बादशाह का शाही महल शान व शौकत का नमूना था, मगर उसकी दीवारों के पीछे जुल्म और सितम की दास्तानें छिपी थीं। बादशाह इंसाफ से महरूम था और अपनी ताकत के निशे में चूर हर उस शख्स को सख्त सजा देता जो उसके अहकामात की खिलाफ वर्जी करता। महल में मुलाजमीन की कोई हैसियत न थी। वो महज गुलामों की तरह काम करते और मामूली सी गलती पर भी अबरतनाक इंजाम से दौचार होते। शाही महल में मुलाजमीन पर होने वाला जुल्म आम था, मगर सब खौफ के बायस खामोश रहते। बादशाह के जबर की कहानियां दौर दौर तक मशहूर थीं, मगर किसी में इतनी हिम्मत न थी कि इसके खिलाफ आवाज बुलंद करे। एक दिन महल में ऐसा वाकया पेश आया जो हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन गया। वहां काम करने वाला एक दीनदार मुलाजिम, जो रमजान के महीने में रोजे से था, अपने मामूल के फराइज इंजाम दे रहा था। वो ईमानदारी और वफादारी के लिए मशहूर था, मगर बादशाह के गजब से महफूज न रह सका। एक दिन बादशाह ने देखा कि एक मुलाजिम खाने पीने से परहेज कर रहा है। बादशाह ने पूछा, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? मुलाजिम ने मुअद्दबाना अंदाज में जवाब दिया, हुजूर, मैं रोजे से हूं और मेरा ईमान मुझे दिन के वक्त खाने पीने की इजाजत नहीं देता। बादशाह जोर से हंसा और बोला, ये कैसी बेवकूफी है? मेरे सामने बैठकर रोजा रखोगे? तुम्हें मेरे हुक्म की ज्यादा परवाह होनी चाहिए, न कि किसी और की। मुलाजिम ने नजरें झुकाकर कहा, बादशाह सलामत, मेरा रोजा मेरे रब के लिए है और मैं किसी भी कीमत पर उसे तोड़ नहीं सकता। ये सुनकर बादशाह के चेहरे पर गुस्से के आसार नुमायां हो गए। वो अपनी ताकत का रौब जमाने के मूड में था। उसने सख्त लहजे में कहा, अगर तुम मेरा हुक्म नहीं मानोगे तो सख्त सजा के लिए तैयार हो जाओ। या तो अभी मेरे सामने खाना खाओ या फिर मेरे कहर का सामना करो। मुलाजिम ने बेखौफी से जवाब दिया, बादशाह सलामत, आपकी सजा मुझे मंजूर है, मगर मैं अपना रोजा नहीं तोड़ सकता। मेरा ईमान मेरे लिए सबसे कीमती चीज है। बादशाह को उसकी जुर्अत पर सख्त गुस्सा आया। इसने हुक्म दिया कि मुलाजिम को कैद में डाल दिया जाए और उस पर कोड़े बरसाए जाएं। सिपाहियों ने फौरन हुक्म की तामील की। मुलाजिम को कैद खाने में ले जाया गया और उस पर जुल्म ढाया गया, मगर उसके चेहरे पर न खौफ था और न ही परेशानी के कोई आसार। वक्त गुजरता गया, दिन रात में बदलते रहे, मगर मुलाजिम की साबित कदमी में कोई कमी न आई। कैद खाने के दरवाजे पर पहरा देने वाले सिपाही भी हैरान थे कि आखिर मुलाजिम बगैर खाए पहिए जिंदा कैसे है। रात के वक्त जब बादशाह गहरी नींद में था तो उसने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने खुद को एक वीरान और तारीक जगह पर खड़ा पाया। अचानक आसमान पर एक तेज रोशनी नमूदार हुई और एक गर्जदार आवाज सुनाई दी, ऐ जालिम बादशाह, तुमने मेरे बंदे पर जुल्म किया है। तुम्हारी हुकूमत ज्यादा दिन कायम नहीं रहेगी। अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। बादशाह हड़बड़ाकर नींद से जाग गया। वो खौफजदा था, मगर अपनी जद की वजह से उसने ख्वाब को ज्यादा अहमियत न दी। अगले दिन उसने दोबारा मुलाजिम को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें आखिरी मौके देता हूं। अगर तुम मेरा हुक्म मानकर रोजा तोड़ दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और इनाम व इकराम से नवाजूंगा। मुलाजिम ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, मेरा फैसला वही है जो कल था। मैं दुनिया के किसी भी इनाम के बदले अपना ईमान नहीं बेच सकता। बादशाह गुस्से से आग बगूला हो गया। इसने हुक्म दिया कि मुलाजिम को मजीद सख्त सजा दी जाए, मगर जैसे ही उसने ये हुक्म दिया, अचानक महल की दीवारें लरुजने लगें, जमीन हिलने लगी और हर तरफ शौर मच गया। लोगों ने देखा कि बादशाह की तख्त के नीचे जमीन धनुसने लगी है। बादशाह चीखने चलाने लगा, मगर किसी को कुछ समझ न आया। अचानक एक जोरदार झुटके के साथ बादशाह जमीन में धंस गया और उसकी जगह सिर्फ राख बाकी रह गई। ये मंजर देखकर सब हैरान रह गए। महल के वुज़रा और दरबारी खौफजदा हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि ये सब उस मजलूम मुलाजिम की दुआ का असर था। लोग दौड़कर कैद खाने गए और मुलाजिम को आजाद कर दिया। वो अपनी जगह पर पुरस्कून खड़ा था, जैसे उसे पहले ही मालूम था कि इंसाफ जरूर होगा। बेशक अल्लाह ताली जालिमों को एक ना एक दिन जरूर पकड़ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।